गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र मणि त्रिपाठी, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 6 मेरा मकान मालिक, आज इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे। पहले आइए शब्दार्थ में देखिए। देहांत माने होता है मृत्यु, पेटी माने होता है बक्सा, बदकिस्मत माने होता है दुर्भाग्य, इल्जाम माने होता है आलोप यानी इल्जाम लगाना, आरोप है। जैसे मान लीजिए यह क्या है, आरोप किसी पर लगा देना यानी इल्जाम माने होता है, जैसे किसी को आरोप लगा देते हैं आप लोग। तकरीबन लगभग, दलील तर्क, डोल दूध या पानी रखने का जो बर्तन होता है उसको डोल कहते हैं। अब तो ये हमारा वर्ड मीनिंग था। अब आइए आप लोग बुक में, सभी लोग बुक खोल लीजिए, पाठ 6 मेरा मकान मालिक। देखिए, शहरी वातावरण में सबसे बड़ी दिक्कत होती है आवास की। आवास यानी रहने की। अगर आप लोग कहीं मान लीजिए पढ़ने जाएंगे बाहर, तो रहने के लिए मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? कुछ लोगों के पास अपनी आवश्यकता के लिए आवास नहीं होते, जबकि कुछ पर आवश्यकता से अधिक आवासीय क्षेत्र होते हैं। बहुत लोगों के पास रहने से भी अधिक होता है, जिसका उपयोग वह किराए पर आवास देकर करते हैं। ऐसे लोगों के स्वभाव प्रायः सामान्य असामान्य होते हैं, यानी बहुत से मकान मालिक अच्छे भी होते हैं और बहुत से मकान मालिक अच्छे नहीं होते हैं। लेखक अपने ऐसे ही अनुभव हमसे बांट रहा है। आइए देखिए। कोई 5 महीने लगातार खोजबीन के बाद मुझे एक किराए पर मकान मिला। इस मकान में अकेले मालिक रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत कई वर्ष पहले हो गया था और बाल बच्चे जो थे वह दूसरे शहर में रहते थे, यानी मकान मालिक अकेले रहते थे। जिस दिन मैंने मकान किराए पर लिया, उसी दिन मकान मालिक ने मुझे बताया कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। मैंने भी उन्हें विश्वास दिलाया कि मुझसे उन्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पहले दिन मुझे वे मकान मालिक अच्छे लगे ही थे, पर वहां रहकर जब धीरे धीरे मुझे उनकी सारी खूबियों का पता लगा तो मुझे और भी अच्छे लगने लगे। मेरे ये मकान मालिक रोज सुबह 250 ग्राम दूध लाते थे। उनका दावा था कि इसी 250 ग्राम में से वे सवेरे सिर्फ दूध की चाय पीते हैं, दोपहर में उसी दूध में रोटियां डुबाकर खाते हैं और शाम को केवल दूध पीते हैं। जब मैंने यह सुना तो मुझे बहुत परेशानी हुई कि 250 ग्राम में ये कैसे कर लेते हैं। बाद में जब मैंने देखा कि उस दूध का जो बर्तन है उसमें वह 1.5 किलो पानी डाल करके उसको धो करके फिर उस दूध में मिला लेते थे। इस तरह वह 2.5 ग्राम दूध में यानी 1 पाव दूध में इतना काम करते थे। मेरे इन मकान मालिक की दूसरी विशेषता यह थी कि वे महीने के शुरू में आलू इकट्ठे खरीद लाते थे और उन्हें एक छीके में रखकर टांग देते थे। छीका होता है जैसे दीवारों में टांग दिया जाता है। फिर रोज उसमें एक पिलपिला आलू भूनते थे। पिलपिला मतलब आलू सड़ने की तरफ होता था। चूंकि वे कंजूस भी थे, सोचते थे कि पिलपिले आलू के आंच में पकने से तेल कम लगेगा। उनके इस शौक में मुझे बड़ा फायदा था। मेरी सब्जी जब कभी सड़ जाती थी तब मैं उन सड़े आलूओं को उनकी टोकरी में रख करके अच्छे आलू को मैं निकाल लेता था। एक बार उनका दूध लाने का बर्तन जाने कहां खो गया, कहीं खो गया था। तकरीबन रात के 11 बजे थे। वे मेरे दरवाजा खड़खड़ाने, जिस कमरे में हम थे तो उस कमरे का दरवाजा उन्होंने खड़खड़ाना शुरू किया। मैं आलस्यवश दरवाजा नहीं खोला, सो वे लगे चिल्लाने। कैसे किराएदार से पाला पड़ा, मेरा 150 रुपये का डोल चुरा लिया। लेकिन सुबह जब उजले में उन्हें अपना डोल कमरे में रखा मिल गया तो बोले, देखो मैं तो डर गया था, मेरा 40 रुपये का डोल खो गया है। मैंने पूछा 40 रुपये का ये या 150 रुपये का? वे हंसकर बोले, हाँ ये तो मैं तुम्हारे को डराने के लिए कहा था, दाम अधिक बोल दिया था। इसके बाद मुझे जिस भी चीज की जरूरत होती
वे दे देते। कुछ दिनों में मैंने देखा कि मेरे पास इनका पलंग भी है, चारपाई है, अलमारी है, पेटी बाल्टी और ना जाने क्या चीज मेरे घर में आ गया। मैं सोचने लगा इस मकान को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। भला बिना खरीदे जब सब जरूरत की सामानें यही मिल जा रही है। कभी कभी जब मेरा उनसे किसी बात पर झगड़ा हो जाता तो वे कहते, अच्छा यह बात है, तुम मेरी चीज यानी मैंने जो भी सामान तुमको दिया तुम उसको लौटा दो, और मैं कोई एक चीज लौटा देता। इसी तरह झगड़ा शांत हो जाता। फिर कुछ दिनों के बाद मैं उनका अच्छा मूड देख करके उनसे वह चीज फिर ले लेता था। मगर मेरी बदकिस्मती थी कि मुझे यह मकान भी छोड़ना पड़ गया। हुआ यह कि मेरे मकान मालिक जब एक बार गांव जाने लगे तो बोले, देखो मेरे मकान का ध्यान रखना, पेड़ से कोई पपीते न तोड़ ले जाए। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि ऐसा नहीं होगा। जब वो जाने लगे तो मैंने गिनकर बताया कि आपके पपीते के पेड़ पर 4 पपीते लगे हैं। कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि पेड़ पर एक और पपीता आ गया। मैंने सोचा क्यों न अब मैं 5 में से सबसे ज्यादा पका पपीता तोड़ लूं। इस तरह मकान मालिक के 4 के 4 पपीते भी रह जाएंगे और हमें पपीते खाने को भी मिल जाएगा। अब सुनिए, कुछ दिनों के बाद मकान मालिक आ पहुंचे। मकान की सब चीजें सही सलामत देख करके प्रसन्न हुए, पर शाम को जैसे ही दफ्तर से लौटा उन्होंने हुक्म दिया, आप चोर हैं, हमारा मकान छोड़ दीजिए। अब आपने हमारा पपीता चुराया है। मैंने पूछा, मैंने कौन सा पपीता चुराया भला? आपके सामने पेड़ पर 4 पपीते हैं, 4 अभी भी लगे हुए हैं। फिर भला आप हम पर चोरी का इल्जाम क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं? मैंने अपनी समझ से बहुत बढ़िया दलील दी थी, पर वे बोले, आप केवल चोर ही नहीं झूठे भी हैं। जब मैं गया था तो पेड़ पर 4 पपीते और एक फूल भी था। 15 दिन में उस फूल से पपीते बन गया होगा, सो आपने झट एक पपीता तोड़ लिया। यह रहस्य प्रकट होते ही मैंने उनकी खुशामद की, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी और रात को ही मैं अपना जो सामान था पहले बराबर उठाकर उन्होंने सड़क पर फेंक दिया। और इस तरह मैं पपीते की चोरी के एवज में इतनी बढ़िया मकान और मकान मालिक से हाथ धो बैठा। मगर वह दिन है और आज का दिन है, मैंने पपीता तो खाना दूर देखना भी छोड़ दिया। अब आ जाइए प्रश्न उत्तर में। देखिए प्रश्न आप लोग बुक से देख लीजिएगा। उत्तर जो है, मकान मालिक रोज सुबह 250 ग्राम दूध लाते थे। मकान मालिक ने रात को डोल के दाम 40 और सुबह 150 बताए थे। मकान मालिक 250 ग्राम दूध में चाय पीते तथा रोटियां खाते थे। मकान मालिक 250 ग्राम दूध में 1.5 किलो पानी डालकर सारे काम कर लेते थे। यह प्रश्न उत्तर है, इसको आप लिख लीजिएगा। कोई समस्या होगा फिर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।